पिछले महीने खबरें आई थीं कि एक्ट्रेस अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और खबर थी कि रूमर्ड कपल ने अपने 2 साल का रिश्ता खत्म कर दिया है। वहीं हाल ही में अनन्या पांडे के पिता और एक्टर चंकी पांडे ने आदित्य रॉय कपूर के साथ अपनी फोटो शेयर की है, जिसे देखकर फैंस आदित्य को चंकी का दामाद कहने लगे। चंकी पांडे ने अब इस पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल चंकी पांडे और आदित्य रॉय कपूर ने एक समर ड्रिंक के एड के लिए साथ में काम किया और इसी एड के सेट से चंकी ने अपनी कई तस्वीरें भी पोस्ट की हैं और इसमें से एक फोटो में वो आदित्य रॉय कपूर के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। चंकी पांडे के इस पोस्ट पर एक फैन ने अब लिखा है कि अपने दामाद के साथ बस मजाक है, पास्ता का आखिरी रास्ता। एक दूसरे शख्स ने लिखा ससुर और दामाद की जोड़ी। चंकी पांडे ने अपना इन कमेंट्स पर रिएक्शन दिया है। दरअसल एक्टर ने इन कमेंट्स को लाइक किया है और अब ब्रेकअप की खबरों के बीच अनन्या और आदित्य भी एक साथ एक शॉपिंग साइट का प्रचार करते नजर आए थे और इससे लोग अंदाजा लगाने लगे थे कि अनन्या और आदित्य अभी तक साथ हैं। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर ने मार्च में ही ब्रेकअप कर लिया था। इस एक्स कपल के एक करीबी दोस्त ने कहा था कि करीब 1 महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया है। वो काफी अच्छे चल रहे थे और ब्रेकअप हम सभी के लिए एक शॉक था। वो एक दूसरे को लेकर काफी पोलाइट है। अनन्या मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, हालांकि वो काफी ज्यादा हर्ट है और अपने नए प्यारे दोस्त के साथ समय बिता रही है और आदित्य भी मैच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन और फेमस सिंगर अब्दुल रोज़िक ने जब से अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी तब से हर कोई इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब अब्दुल रोज़िक दुल्हा बनते देखने वाले फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ, अब्दू ने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी है। अब्दू की शादी 7 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्होंने एक खास वजह से इसे कुछ समय के लिए टाल दिया है। दरअसल अब्दुल रोज़िक को उनकी पहली बॉक्सिंग फाइट ऑफर हुई है, जो 6 जुलाई को दुबई के कोका कोला एरिना में होने वाली है। इस बारे में ई टाइम से हुई बातचीत में अब्दू ने बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में मुझे इस टाइटल के लिए बॉक्सिंग फाइट करने का मौका मिलेगा। अब्दू ने कहा कि इस साल मेरे करियर और लव लाइफ में काफी कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी क्योंकि ये मैच मुझे आने वाले समय में बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। अब्दू ने बताया कि उनकी पत्नी अमीरा भी उन्हें इस मामले में सपोर्ट करती हैं। अब्दू ने कहा कि अमीरा मेरे फैसले को पूरी तरह से सपोर्ट करती है क्योंकि इसके बाद से हम दोनों के लिए काफी कुछ बदल जाएगा। मेरे साइज के लिए लोगों के लिए ये पहला ऐसा टाइटल है। अब्दू इसके लिए हैवी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। बता दें कि फिलहाल वेडिंग की दूसरी डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अब्दू ने अपने फैंस और चाहने वालों से बोला है कि मैच के तुरंत बाद वो जल्द ही शादी की दूसरी डेट अनाउंस करेंगे। अब्दू ने कहा कि अभी वो पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर लगाना चाहते हैं ताकि बॉक्सिंग रिंग में हिस्ट्री बना सके। बता दें कि अब्दू WBC और IBA के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनका कहना है कि इस नाते से वो चाहते हैं कि उनके इस खेल से दूसरे दिव्यांग लोगों को उनसे प्रेरणा मिले। बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने आज 13 जून को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, एक्टर ने बीती 12 जून को वादा किया था कि वो आज यानी 13 जून को फैंस के लिए एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं और आज बॉलीवुड के तारा सिंह ने अपना कहा वादा पूरा कर दिया और सोशल मीडिया पर वॉर एक्शन फिल्म बॉर्डर 2 का ऐलान अपनी दमदार आवाज वाले टीजर के साथ कर दिया है। वहीं खास बात यह है कि 13 जून 1997 को
फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी और सनी ने बीते साल 2023 में फिल्म गदर 2 से धमाकेदार कमबैक किया था। गदर 2 की सक्सेस ने सनी देओल को एक बार फिर बॉलीवुड में जिंदा कर दिया और अब सनी के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सफर, लाहौर 1947, बॉर्डर 2 और फिल्म गदर 3 भी शामिल है। बता दें कि टीजर में सनी देओल बोल रहे हैं कि 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा और उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है फिर से। टीजर के आखिर में सॉन्ग संदेशे आते हैं बज रहा है। बता दें कि बॉर्डर 2 को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह डायरेक्ट करने जा रहे हैं। वहीं फिल्म में अनु मलिक, मिथुन का म्यूजिक होगा। जावेद अख्तर फिल्म के गीत लिख रहे हैं, जिन्हें सोनू निगम गाने वाले हैं। फिलहाल फिल्म की स्टार कास्ट का खुलासा नहीं हुआ है। सनी देओल ने बीती 12 जून 2024 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लेटेस्ट पोस्ट में लिखा था कि कल एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट होने जा रही है, क्या आप बता सकते हैं? अब इस पोस्ट पर सनी के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी और वो 13 जून यानी आज का इंतजार कर रहे थे। और अब फिल्म के अनाउंसमेंट होने के बाद फैंस बॉर्डर 2 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। सिंगर सोना मोहपात्रा अपने काम से ज्यादा हमेशा ही अपने बेबाक बयानों के लिए फेमस रही हैं। कई दफा वो चर्चित मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी कर सुर्खियों में आ जाती हैं और अब हाल ही में सिंगर ने कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर CISF महिला कर्मचारी का सपोर्ट करने पर विशाल ददलानी की फटकार लगाई है। दरअसल विशाल ददलानी ने कंगना रनौत के थप्पड़ कांड को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस CISF महिला ऑफिसर के गुस्से की जरूरत को पूरी तरह समझता हूँ। अगर CISF के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो मैं उन्हें नौकरी दूंगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बता दें कि विशाल ददलानी का ये पोस्ट देखकर सोना मोहपात्रा काफी ज्यादा भड़क गई थी और साथ ही उनकी सराहना करने वाले एक यूजर की क्लास भी लगाई, जिसने विशाल के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा था, जाने माने गायक और संगीत निर्देशक विशाल ददलानी ने CISF अधिकारी कुलविंदर कौर को नौकरी का ऑफर दिया है, जिन्होंने कंगना रनौत को उनकी जगह दिखाई। वो बॉलीवुड के उन रत्नों में से एक है जिन्होंने अपना अस्तित्व नहीं खोया। उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। सिर्फ इसी पर सोना मोहपात्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए विशाल ददलानी की आलोचना की और लिखा, यही रीड जज की सीट पर अनु मलिक जैसे कई सीरियल मॉलेस्टर के बगल में बैठते हैं और जब मेरे जैसे सहकर्मी उन्हें उठकर कुछ बोलने के लिए कहते हैं, रियलिटी शोज की टॉक्सिक कल्चर को पीछे धकेलने में मदद करने के लिए कहते हैं, तो ऐसे ही लोग बोलते हैं कि पैसा कमाकर देश से निकलना है। मैं बता रही हूँ, ये वाकई रत्न है। अब सोना मोहपात्रा का ये ट्वीट लोगों का ध्यान काफी ज्यादा खींच रहा है और लोग इस पर अपना रिएक्शन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को रिलीज होने वाली है और फिल्म की रिलीज को कुछ ही दिन अब बचे हैं। अब इस बीच कार्तिक फिल्म के प्रमोशंस में लगातार बिजी हैं और अब उन्होंने जवानों के साथ डांस भी कर डाला है और साथ ही अपने दिल की बात भी बता दी है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों कार्तिक आर्यन अपनी मच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर लगातार लाइमलाइट में है। कार्तिक फिल्म के प्रमोशंस में भी काफी ज्यादा बिजी हैं। अब ये बायोपिक ड्रामा फिल्म है और फिल्म के रिलीज से पहले मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर और गानों से दर्शकों के बीच हलचल भी मचा दी है। कार्तिक के फैंस इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और हाल ही में कार्तिक की इस फिल्म के एडवांस बुकिंग की घोषणा भी बुर्ज खलीफा पर की गई थी। बता दें कि इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला और कबीर खान ने साथ मिलकर बनाया है और देखा जाए तो चंदू चैंपियन इस महीने रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म मानी जा सकती है।
जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, फिल्म की टीम पूरे देश में इसका प्रमोशन करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही। अब हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट में कार्तिक आर्यन ने जवानों के साथ फिल्म का जश्न मनाया था। वो मंच पर आए और उन्होंने जवानों के साथ फिल्म के गाने सत्यानाश पर जमकर डांस किया। अब उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया, जिसमें वो चंदू चैंपियन के प्रमोशन के दौरान जवानों के साथ डांस करते नजर आए। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए कार्तिक ने इसके कैप्शन में लिखा, मस्ती भरा सत्यानाश गाने पर जवानों के साथ डांस करने का एहसास शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। आप सभी को दिल से सलाम। आपकी सम्मानित कंपनी में होना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। बता दें कि बीते दिन दुबई में बुर्ज खलीफा पर फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर चंदू चैंपियन का ट्रेलर दिखाया गया था और ये एक रिकॉर्ड है। पहली बार कि किसी फिल्म ने बुर्ज खलीफा पर अपनी एडवांस बुकिंग का ट्रेलर रिलीज किया हो। बता दें कि चंदू चैंपियन 14 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और कबीर खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली प्रियंका चोपड़ा ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों पर हाल ही में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली देसी गर्ल अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर घटना को लेकर एक पोस्ट किया है और नागरिकों और बच्चों को निशाना बनाए जाने पर सवाल उठाया है। जी हां, मंगलवार यानी 11 जून को सुबह प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रियासी आतंकी हमले का एक आर्टिकल शेयर किया और उसके कैप्शन में लिखा, Devastated. This heinous attack on innocent pilgrims is horrific. Why civilians and children? It's so hard to comprehend that hatred we are witnessing around the world. अब बता दें कि प्रियंका चोपड़ा, जो यूनिसेफ की एम्बेसडर भी हैं, पहले भी हिंसा के खिलाफ अपने रुख के बारे में मुखर हो चुकी हैं। वो कई बार मानवीय संकटों के खिलाफ अपनी आवाज भी उठा चुकी हैं और वो हॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिन्होंने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करते हुए आर्टिस्ट्स फॉर सीज फायर याचिका पर सिग्नेचर किए थे। रितेश देशमुख, कंगना रनौत, अनुपम खेर, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना समेत बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इस हमले की निंदा की और पीड़ितों के लिए प्रार्थना भी की है। बता दें कि रविवार शाम को शिवखोरी मंदिर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और 33 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है और बॉलीवुड हस्तियों के साथ साथ देशवासियों ने भी इस हमले के ऊपर अपनी आवाज उठाई है। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि बस को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला आज हमारे बीच भले ही मौजूद नहीं है और अगर वो होते तो वो अपना 32वां बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके होते। सिद्धू ने 29 मई 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिससे सिंगर की मौके पर ही मौत हो गई थी। सिद्धू मूसेवाला ने बहुत ही कम उम्र में काफी ज्यादा नाम कमा लिया था और सिद्धू सिंगर बनने से पहले अपने गाने 3-3 हजार रुपए में बेचा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने लिए एक अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया और आज भले ही सिद्धू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उन्हीं की वजह से उनके परिवार को करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनकी सारी संपत्ति उनके माता पिता के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई थी, जिसे वो संभाल रहे हैं। और अब कुछ समय पहले ही सिद्धू मूसेवाला की मां ने एक बेटे को जन्म दिया था और आने वाले समय में वही सिद्धू
और अपने माँ बाप की संपत्ति का वारिस बनेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर की मौत के समय उनकी नेटवर्थ 114 करोड़ रुपए थी, जिसमें उनकी करोड़ों की कारों से लेकर गानों की रॉयल्टी, ब्रांड्स के साथ डील से होने वाली कमाई और यूट्यूब की रॉयल्टी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला लाइव शोज के लिए 20 लाख रुपए की फीस और किसी भी पब्लिक अपीयरेंस के लिए 2 लाख रुपए चार्ज करते थे। सिद्धू मूसेवाले के पास कई महंगी चीजें भी थी, जिनमें पंजाब में उनकी आलीशान हवेली, कनाडा की करोड़ों की प्रॉपर्टी और कई महंगी गाड़ियां शामिल हैं। तो अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मौत के बाद भी सिद्धू मूसेवाला अपने माँ बाप का सहारा बने हुए हैं और वो उनके आने वाले कल के लिए भी उनका फ्यूचर एकदम सेट करके गए हैं। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा लगातार अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। बीते कई दिनों से एक्ट्रेस की शादी की खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ सोनाक्षी सिन्हा ने ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हर दिन सोनाक्षी सिन्हा और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड की शादी से जुड़े नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जी हाँ, सोनाक्षी और ज़हीर इकबाल की शादी की खबरों के बीच अब कपल के खास दिन के सेलिब्रेशन का एक ऑडियो इनवाइट इंटरनेट पर वायरल हो गया है। आइए देखते हैं सोनाक्षी और ज़हीर के वेडिंग का वायरल ऑडियो इनवाइट। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी की खबरों के बीच एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर वायरल हो रहा है और ये एक ऑडियो वेडिंग इनवाइट है, जिसमें एक QR कोड भी है। QR कोड स्कैन करने पर सोनाक्षी और ज़हीर की आवाज में एक मैसेज सुनाई पड़ रहा है। ऑडियो इनवाइट में सोनाक्षी और ज़हीर कहते सुनाई पड़ते हैं कि हमारे सभी हिप, टेक सेवी और जासूस दोस्तों और परिवार वालों को हाय। फिर सोनाक्षी बारी बारी से कहते हैं कि वो 7 साल से डेट कर रहे थे और अब रूमर्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से एक दूसरे के पति पत्नी होने जा रहे हैं। इसी के साथ दोनों अपनी एक्साइटमेंट भी जाहिर करते सुनाई दे रहे हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं और सुनते हैं सोनाक्षी और ज़हीर का ऑडियो वेडिंग इनवाइट। To all our hip, tech-savvy and jasoos friends and family who managed to land on this page, hi! Over the last 7 years that we've been together, all the love, joy, laughter and many adventures has led us to this very moment. The moment where we go from being each other's rumored girlfriend and boyfriend To being each other's definite and official husband and wife. finally. And this celebration would not be complete without you. So drop whatever you're doing on the 23rd of June and come party with us. See you there! सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल के ऑडियो इनवाइट के साथ एक पोस्टर भी है, जिसमें सोनाक्षी और ज़हीर रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही पोस्टर पर लिखा है, हम इसे ऑफिशियल कर रहे हैं, रूमर सच है। सोनाक्षी और ज़हीर के वेडिंग इनवाइट पोस्ट पर डेट और टाइम के साथ ड्रेस कोड भी बताया गया है और सोनाक्षी और ज़हीर का ऑडियो वेडिंग इनवाइट सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि साफ तौर पर बता दें कि अभी तक सोनाक्षी और ज़हीर ने सामने आकर अपनी की शादी की खबरों पर किसी भी तरह की ऑफिशियल कंफर्मेशन या फिर स्टेटमेंट नहीं दी है।